ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मनुस्मृति प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 27 श्लोक संख्या 52। ईश्वर की जागृत और सुषुप्ति अवस्था ये विषय है। आपने उपनिषदों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय इन चार अवस्थाओं के विषय में पर्याप्त सुना होगा, पर ये अवस्थाएं देह की होती है। अवस्था का अर्थ है पड़ाव, चरण, स्टेप। और इन अवस्थाओं में क्या होता है? अनुभूति। अगर हम सही अर्थों में समझें, ईश्वर की जागृत सुषुप्ति अवस्था नहीं होती, जीवात्मा की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था नहीं होती। अवस्थाएं शरीर की हैं, वह तो केवल अनुभूति करता है, उस स्तर पर अनुभूति करता है। अनुभूति करने के कारण उसे अवस्थाएं कहते हैं। अवस्था तो शरीर की होती है। तो यहां पर कहा यदा सा देवो जागरति तदेवं चेष्टते जगत यदा स्वपिति शांतात्मा तदा सर्वं निमीलति। महर्षि मनु जी कह रहे हैं, यदा सा देवो जागरति, जब सब देव वह परमात्मा में वर्णित जागृति जागता है, अर्थात सृष्टि उत्पत्ति के लिए वह प्रवृत्त होता है, तदा इदम जगत चेष्टते, तब समस्त संसार चेष्टा युक्त अर्थात प्रकृति से समस्त विकृतियों की उत्पत्ति, पुनः प्राणियों का श्वास प्रश्वास, चलन आदि चेष्टाओं से युक्त होता है। यदा शांतात्मा स्वपिति, और जब यह शांत आत्मा वाला सभी कार्यों से शांत होकर सोता है, अर्थात सृष्टि उत्पत्ति स्थिति के कार्य से निवृत्त होता है, तदा सर्वम निमीलति, तब यह समस्त संसार प्रलय को प्राप्त हो जाता है। तो यह जागृत और सुषुप्ति अवस्था एक ही श्लोक में कही। वो जो परमात्मा है, जो संसार की उत्पत्ति करता है, तो जो प्रकृति से वह सृष्टि बनाने के लिए तत्पर होता है और प्रकृति से महतत्व, अहंकार, सारे भूत प्राणी जगत का जब वह निर्माण करता है, तो उस अवस्था को कहेंगे हम जागृत अवस्था।
इसके पश्चात जब समस्त निर्माण जगत का प्रलय हो गया, विनाश हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया, तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे कि अब सब कुछ शांत हो गया है, सो गया है। यानी जब कुछ हो रहा है तो कह रहे हैं जाग रहा है, और जब कुछ नहीं हो रहा है तब कह रहे हैं सो रहा है। जैसे व्याख्यान चल रहे होते हैं तो तल्लीनता से जो सुन रहा है वो जाग रहा है, और जिसका ध्यान इधर उधर चला गया, कुछ सुना कुछ छूटा, मतलब सो गया। तो वक्ता पूछता है, अरे सो रहे हो या जाग रहे हो? सो रहे का मतलब है कि नहीं सुन रहा, और जाग रहे का मतलब सुन रहा है। तो बस ऐसे ही कहा कि यदा शांतात्मा स्वपिति, जब यह शांत आत्मा वाला यानी जो आत्मा है सभी कार्यों से शांत हो जाता है। तो ईश्वर का सभी कार्यों से शांत होने का मतलब अब सृष्टि का विनाश, अब कोई काम नहीं है। ईश्वर का सबसे बड़ा काम संसार बनाना, बना करके चलाना। ईश्वर को कब आराम? जब संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाए। ठीक है। तस्मिन् स्वपिति सुस्थे तो कर्मात्मानः शरीरिणः स्वय कर्मभ्यो निर्वर्तन्ते मनस्य ग्लानिर्मिच्छति। सुस्थे तस्मिन् स्वपिति तु, सृष्टि कर्म से निवृत्त हुए उस परमात्मा के सोने पर कर्मात्मनः, कर्मों, श्वास प्रश्वास, चलना सोना आदि कर्मों में लगे रहने का स्वभाव है जिनका, ऐसे शरीरिणः देहधारी जीव भी स्वय कर्मभ्या निर्वर्तन्ते, अपने अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। यानी अगर परमात्मा सो गया तो संसार के सभी प्राणी सो जाएंगे। महाजनो येन गता स पंथा, महाजन श्रेष्ठ जन जिस मार्ग से चले उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, वही हमारा पथ है। और गीता में कहा कि यद यद आचरति श्रेष्ठत्, श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करें वैसे वैसे ही आचरण का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य बड़े को देख करके सीखता है। हमारा इस सौरमंडल में बड़ा कौन है? बड़ा देवता सूर्य है। सूर्य है, सूर्य उदय होता है तो सब कहते हैं उठो उठो उठो, सूर्य उदय हो गया है। मतलब हम सब का नेता, हम सब का देवता, हम सब का प्राण जाग गया है। अब वो जाग गया है, उसका उदय हो गया है, वो उठ खड़ा हुआ है, वो अपने काम पर निकल गया है, तो तुम सोए मत रहो, उठो। और जब सूर्यास्त होने को होता है बोले अब काम बंद करो। सूर्यास्त होने को है, लड़ाई बंद, कमाई बंद, झगड़ा बंद, खाना बंद, सब कुछ बंद सूर्यास्त होने पर, क्योंकि हम सब का बड़ा वही है। तो ये एक प्राचीन व्यवहार जो है सनातन परंपरा से चला आया कि हम बड़ों का अनुसरण करते हैं, बड़े जो करते हैं वैसा हम करने लग जाते हैं। तो हम सब जीवात्माओं का, सब प्राणियों का बड़ा कौन है? ईश्वर है। ईश्वर जब सृष्टि का निर्माण करता है और सब कुछ बना देता है तो हम सब अपने कार्यों में लग जाते हैं। श्वास का लेना, श्वास का छोड़ना, कर्मों का करना, कर्मों का फल भोगना, सब कार्यों में लग जाते हैं। और जब परमात्मा विराम ले लेता है, सृष्टि बनाना बंद कर देता है, अब बनी हुई को नष्ट कर दिया है, तो सब अपना अपना काम छोड़ देते हैं, वहीं के वहीं छोड़ देते हैं।
जो व्यक्ति जिस स्थिति में काम कर रहा था, जिन साधनों से कर रहा था, उन साधनों को वो यथावत छोड़ देता है। तो वो कर्मात्मनः यानी सब कर्मों का करने वाला, यानी जो चलने वाला है, फिरने वाला है, वो देहधारी भी सब अपने अपने कर्मों से निवृत्त हो जाता है। चा और मनः महतत्व ग्लानिम उदासीनता सब कार्य व्यापारों से विरत होने की अवस्था को या अपने कारण में लीन होने की अवस्था को रिक्षति प्राप्त करता है। तो महतत्व का मूल कारण जो होता है प्रकृति, तो वह प्रकृति में मिलने के लिए वहां पर तत्पर हो जाता है, उदासीन हो जाता है, यानी अब वो उत्साह उसका समाप्त हो गया, मन का उत्साह भंग हो जाता है जब आत्मा बैठ जाता है। ठीक है ना। तो ये दो बातें यहां पर कही। अब आगे कह रहे हैं युगपत्तु प्रलीयन्ते तदा तस्मिन् महात्मनि तदायं सर्वभूतात्मा सुखम स्वपिति निर्वृत्तः। तस्मिन् महात्मनि उस सर्वव्यापक परमात्मा के आश्रय में यदा जब युगपत तो प्रलीयन्ते एक साथ ही सब प्राणी चेष्टाहीन होकर लीन हो जाते हैं, तदा तब अयम सर्वभूतात्मा यह सब प्राणियों का आश्रय स्थान परमात्मा निर्वृतः सृष्टि संचालन के कार्य से निवृत्त हुआ हुआ सुखम स्वपिति सुख पूर्वक सोता है। ठीक है, देखो ईश्वर सुख पूर्वक सोता है, ये मनुष्यों की अपेक्षा से नहीं है, ये कहने का भाव है। वक्ता महर्षि मनु है, श्रोता ऋषिगण है, तो वहां पर बताया जा रहा है कि परमात्मा के ही आश्रय से ये सारा जगत चलता है, और जब वह चेष्टाहीन हो जाता है तो ये सब प्राणी भी चेष्टाहीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, और वो जो परमात्मा सबका आश्रय स्थान है उस समय सब उपस्थित हो जाते हैं। परमात्मा सृष्टि के संचालन कार्य से निवृत्त हो जाता है और निवृत्त होकर के सुखी हो जाता है। सूर्योदय होता है, एक किसान होता है, एक श्रमिक होता है, कारीगर होता है, पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, तो सुबह सुबह देखते हैं सब लोग लग जाते हैं काम पर, एक दौड़ मची रहती है, काम करना है, काम करना है। मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो मेट्रो में भीड़ मिलेगी, ट्रेन में भीड़ मिलेगी, बसों में भीड़ मिलेगी, टैक्सी में भीड़ मिलेगी, सुबह सुबह उत्साह के साथ लोग जाते हुए दिखाई देंगे। ये जागृति है, उत्साह है, सबको काम करना है। और शाम को क्या होता है, सब थक चुके होते हैं, सब थक चुके होते हैं और उनको लगता है कि बस अब आराम करना है, ये काम निपट गया। तो काम जब वो देखते हैं कि पूरा हो गया, निपट गया, तो शांति से सोते हैं, और जिनका काम निपटा नहीं होता वो शांति से नहीं सो पाते हैं, सुखपूर्वक नहीं सो पाते। लेकिन परमात्मा के सारे काम बड़े परफेक्ट हैं, उसका कोई काम अधूरा नहीं होता। ईश्वर अपने सारे काम कर लेता है और करके निश्चिंत हो जाता है, मैंने सृष्टि बनाई, तय समय तक चलाई, चला करके उसे नष्ट कर दिया, अब मेरा काम हो गया, अब इतने समय तक के लिए नष्ट है, मैं मस्त हूं। जैसे एक लौकिक रूप से कोई मनुष्य मस्त रहता है ना, वो एक टारगेट लेकर के जीवन में आगे बढ़ता है, टारगेट के साथ उसके दिन की शुरुआत होती है, वो दिन भर में उस टारगेट को पूर्ण करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करता है, शाम तक उस टारगेट को वह अचीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, और फिर शाम को वो प्रसन्न हो जाता है कि मुझे जो काम करना था वो मैंने कर लिया, अब मुझे ये नहीं करना, तो वो निश्चिंत होकर के सुखपूर्वक सो जाता है। ठीक है।
तो ये चीज भी एक बात से कहती है, जब सूर्योदय होता है हम एक नए संकल्प के साथ, नए विचार के साथ, नए व्रतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और पूरे दिन हम योजना बनाएं, उस संकल्प को किस प्रकार से पूरा करें और योजना को चरितार्थ भी कर लें, यानी पुरुषार्थ की सिद्धि करा लेवे और शाम तक वो काम पूरा हो जाए। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो हम निश्चिंत होकर के सो जाएंगे। और अगर कोई काम हमारा आधा अधूरा है तो हम निश्चिंत होकर के नहीं सोएंगे, हमें स्वप्न आएंगे, नींद टूटेगी। तो ये भी एक व्यवहार है कि हम एक अच्छे व्रत संकल्पों को लेकर के दिन की शुरुआत करें और सूर्यास्त तक उन कामों को पूरा कर लेवें और उस सब के लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए सुखपूर्वक सो जावें। एवं सा जागृत स्वप्नाभ्याम इदम सर्वम चराचरम संजीवयति चाजस्रम प्रमापयति चा व्ययः सह अव्ययः वह अविनाशी परमात्मा। व्यय और अव्यय, व्यय यानी खर्च होना, अव्यय यानी खर्च ना होना, नष्ट ना होना, खंड यानी जिसके टुकड़े हो जाना, अखंड जिसके खंड खंड ना होना, टुकड़े ना होना। तो ऐसे ही अव्यय, अव्यय यानी अविनाशी, वह अविनाशी परमात्मा। एवं इस प्रकार जो भी जागृत और सुषुप्ति अवस्था की बात की, जागृत स्वप्नाभ्याम जागने और सोने की अवस्थाओं के द्वारा इदम सर्वम चर अचरम इस समस्त जड़ चेतन जगत को क्रमशः अजस्रम संजीवयति प्रलय काल तक निरंतर जिलाता है, च और फिर प्रमापयति कारण में लीन करता है और प्रलय करता है। तो ये प्रमाण भी है, संसार को उत्पन्न करने वाला कौन और संसार को नष्ट करने वाला कौन, सृष्टि का निर्माण करने वाला कौन और सृष्टि का प्रलय कराता कौन। ऐसा नहीं है कि निर्माण करने वाला कोई और है और प्रलय कोई और कराता है। तो प्रमाण की दृष्टि से भी ये बातें हम यहां पर समझ सकते हैं। अब ज्योतिष की चर्चाएं हैं। ज्योतिष की चर्चा से तात्पर्य है कि परमात्मा ने जो संसार बनाया और संसार बना करके नष्ट किया, तो संसार बनने से लेकर के नष्ट होने तक कुछ काल तो होगा। वो काल क्या है? संसार बन गया तो बन करके कब तक रहेगा और बनने के बाद वो नष्ट अवस्था में यानी वो प्रलय अवस्था में कब तक रहेगा। जब संसार बन चुका है तो गणना किस प्रकार से होगी, कैलकुलेशन कैसे होगा, किसको क्या कहा जाएगा। तो उस सब प्रसंगों को अब यहां पर कहेंगे, जिसे निमेष कहेंगे, काष्ठा कहेंगे, मुहूर्त कहेंगे, क्षण कहेंगे, पल कहेंगे, घटी कहेंगे, दिन कहेंगे, प्रहर कहेंगे, अहोरात्र कहेंगे, फिर पक्ष कहेंगे, मास कहेंगे, ऋतु कहेंगे, अयन कहेंगे, वर्ष कहेंगे, संवत्सर कहेंगे और फिर जाकर के युगों की गणनाएं चलेंगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि आदि मनवंतरों की गणनाएं चलेंगी। तो इस प्रकार की सब गणनाएं यहां पर चलेंगी। निमेषा 10 चाष्टौ चा काष्ठा त्रिंशतु ता कला 30 कला मुहूर्त स्याद अहोरात्रम तु तावतः 10 चा अष्टौ चा 10 और 8 मिलाकर 18 निमेषा निमेषों पलक झपकने का समय की काष्ठा एक काष्ठा होती है। तो अब ये कैलकुलेशन बता रहे हैं, निमेष और उन्मेष। तो निमेष पलक का झपकना, उन्मेष पलक का उठना, ऐसे गिरना और उठना निमेष और उन्मेष इस प्रकार से कहा जाता है। तो ये जो पलक है हमारी 18 बार जब ये झपकती है
तब एक काष्ठा का समय होता है। ता त्रिंशतु 29 काष्ठाओं की एक कला होती है। तो ऐसी 18 पलकों के झपकने 18 निमेषों की एक काष्ठा और 30 काष्ठाओं की एक कला, इतना होगा त्रिंशत कला। फिर 30 कलाओं का एक मुहूर्त होगा और मुहूर्त होता है 48 मिनट का। जो चौघड़िया देखते हैं, चौघड़िया में मुहूर्त दिखाए जाते हैं, लाभ हानि अमृत ऐसे ऐसे, तो उसमें मुहूर्त बताए जाते हैं, घड़ी बताई जाती है। तो घड़ी का समय लगभग 1.5 घंटे चलता है और मुहूर्त का समय जो 48 मिनट होता है। तावत उतने ही 30 मुहूर्तों के अहोरात्र एक दिन रात्र होते हैं। तो एक मुहूर्त चला 48 मिनट का और 48 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन और रात्रि का समय निकल करके आ जाएगा। आधुनिक काल विभाग के अनुसार इस समय को निम्न प्रकार बांट सकते हैं। 8/45 सेकंड का 1 निमेष हो गया। 3.3 सही 1/5 सेकंड का 1 काष्ठा। 1 मिनट 36 सेकंड की 1 कला। 48 मिनट का 1 मुहूर्त और 24 घंटे की 1 दिन रात्रि। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुष दैविके रात्रि स्वप्नाय भूतानां चेष्टाये कर्मणामः। सूर्य मानुष दैविके, मानुष मनुष्य आदि प्राणियों के और देवी देवों के अहोरात्रे दिन रातों का विभजते विभाग करता है। उनमें भूतानाम स्वप्नाय रात्रि, मनुष्य आदि प्राणियों के सोने के लिए रात, और कर्मणाम चेष्टाय अह, कामों के करने के लिए दिन होता है। अब दिन रात्रि का विभाग हुआ। दिन रात्रि का विभाग करने वाला कौन है? सूर्य है। सूर्य मनुष्य के दिन रात्रि का विभाग करता है। तो रात्रि किस लिए है? भूतानाम स्वप्नाय रात्रि है, मनुष्य आदि सभी प्राणियों के सोने के लिए रात्रि बनाई गई। और कर्मणाम चेष्टा यह अह, कामों के करने के लिए दिन है। अगर हम इस नियम को फॉलो करेंगे तो 100 वर्ष तो क्या 200 300 400 वर्ष तक भी सुखपूर्वक स्वस्थता पूर्वक जी सकते हैं। लेकिन हम इन सनातन नियमों का पालन नहीं करते। इसके कारण से क्या है, रोगी हो जाते हैं। वर्तमान में कोई उत्सव होवे, किसी का जन्म दिवस होवे, पदोन्नति होवे अथवा अन्य कोई अवसर आवे, अथवा कोई आपकी सहायता विशेष आदि कर देवे, शुभकामनाएं और आशीर्वाद में एक बात कह दी जाती है कि दीर्घायु भव, दीर्घजीवी भव, आयुष्मान भव। आज की भाषा में 100 साल जियो। तो व्यक्ति उल्टा बोलता है, क्या आप मेरे शत्रु हैं? कृपया मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद ना देवें। तो फिर वो करेक्शन कराता है, उसमें संशोधन कराता है। क्या करें, किस प्रकार का आशीर्वाद दें? बोले ऐसा आशीर्वाद दो कि जब तक जियो स्वस्थ रह करके जियो। ये बात सभी को समझ में आती है कि जब तक जीवन है स्वस्थता पूर्वक जीवन होवे, भले ही आयु कम क्यों ना होवे पर स्वस्थ पूर्वक हो, दीनहीन जीवन ना हो। पर विचार ये है कि ये जो दुरावस्था है वो आई क्यों? इसीलिए आई शास्त्र ने कहा कि दिन काम करने के लिए है और रात्रि आराम करने के लिए।
अब रात्रि में काम करेंगे और दिन में आराम करेंगे तो 100 वर्ष तो छोड़ो, 50 वर्ष भी छोड़ो, 25 वर्ष भी निरोगी रह करके नहीं जी पाएंगे, निरोगी रह करके नहीं जी पाएंगे। अगर स्वस्थता पूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो जो सनातन नियम है उन सनातन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, तभी स्वास्थ्य संभव है। अन्यथा जितना चल जाए काम उतना चला लो, बाकी तो शांति पाठ निश्चित है। ठीक है। देवे रात्र्यहनि वर्षम प्रविभागस्तयोः पुनः अहस्तत्रोदगयनम रात्रि स्याद दक्षिणायनम। अब मनुष्यों का एक वर्ष, पहले देवों का वर्ष कहा तो देवों के वर्ष से सूर्य ने क्या किया, विभाजन कर दिया। और उसको आगे कह रहे हैं कि मनुष्यों का जो एक वर्ष है, देवी रात्रि अहनि, एक देवी दिन रात्रि मिलकर होते हैं। तयो पुनः प्रविभागा, उन देवी दिन रात का भी फिर विभाग है। तत्र उदगयनम अह, उसमें सूर्य की भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थिति अर्थात उत्तरायण देवी दिन कहलाती है, और दक्षिणायन देवी रात्र कहलाती है। मनुष्य का दिन और मनुष्य की रात्रि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि हो गई, कुल मिलाकर के 24 घंटे का दिन हो गया। परंतु सूर्य का दिन कैसा कह रहे हैं, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि सूर्य के दो विभाग होंगे, अयन होंगे, एक उत्तरायण होगा और एक दक्षिणायन होगा। उत्तरायण कैसे होता है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर सूर्य की स्थिति का काल उत्तरायण होता है। मकर रेखा से उत्तर कर्क रेखा की ओर स्थिति का काल होता है। और महीना कौन सा होता है, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये 6 माह होते हैं। और 3 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। इन 3 ऋतुओं में 6 माहों में ये उत्तरायण चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर आधुनिक काल गणना के अनुसार 22 दिसंबर से 21 जून तक उत्तरायण होता है। दक्षिणायन के विषय में कह रहे हैं, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य की स्थिति का जो काल है, कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर स्थिति का जो काल है, इसमें श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण यानी मार्गशीर्ष और पौष, इन 6 मासों का ये समय होता है। वर्षा, शरद, हेमंत ऋतुओं का ये काल होता है। तो 22 जून से लेकर के और ये 21-22 दिसंबर तक का ये समय होता है। इसके आधार पर देखा जाए तो ये जो मकर संक्रांति है वो जनवरी को ना पड़ते हुए इसी समय होती है जब यह दक्षिणायन से उत्तरायण का काल आरंभ होता है। और वर्तमान काल गणना के अनुसार इसको 13-14 जनवरी ना मान करके इसको 22 दिसंबर मानना चाहिए। ठीक है। अब ब्रह्म के दिन रात्रि के विषय में कह रहे हैं, ब्राह्मस्य तो छपाहस्य यत् प्रमाणम समासतः एकैकशो युगानाम तो क्रमशस्तन्निबोधत। तो महर्षि मनु जी कहते हैं, ब्राह्म्यस्य तो छपा अहस्य, ब्रह्म के रात दिन का, तू तथा एकैकशः युगानाम एक एक युग का, यत् प्रमाणम जो काल परिमाण है, तत् उसे क्रमशः क्रमानुसार
और समासतः संक्षेप से निबोधत सुनो। तो अब महर्षि मनु जी अन्य ऋषियों को ब्रह्म के दिन रात्रि का वर्णन करेंगे। तो मनुष्य के दिन रात्रि, देव के दिन रात्रि का वर्णन हो गया। अब यहाँ पर सतयुग, त्रेता, द्वापर इन सब की कालगणना के विषय में बताया जाएगा। इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ